आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ढोल नगाड़ों के साथ डोली विदा हुई। ब्याह कर लाडली ससुराल पहुंची। ससुराल वालों ने लाडली को उतार दिया मौत के घाट। ऐसा ही एक मामला मयूर विहार फेज 3 पूर्वी दिल्ली के घड़ौली कॉलोनी के बी ब्लॉक का दिल दहलाने वाला सामने आया है। मृतका कोमल गुप्ता के पति मोहित गुप्ता ने अपनी पत्नी कोमल गुप्ता को बेखौफ होकर पीटा। इतना ही नहीं, मोहित गुप्ता ने मृतका का गला दबाकर उसे उतार दिया मौत के घाट। मई 2019 में खोड़ा कॉलोनी निवासी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के रामनिवास गुप्ता ने अपनी लाडली बेटी को कहीं सामर्थ्य से ज़्यादा रुपया खर्च करके ढोल नगाड़ों के साथ मयूर विहार फेज 3 जीडी कॉलोनी के अंतर्गत उसे ब्याह कर भेजा था। पेश है हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। बेटी को मौत के घाट सुला दिया और यह पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 इलाके की घड़ौली कॉलोनी है और ये पूर्वी दिल्ली का बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। यह वो घर है जिसमें बीती रात एक बेटी 2019 में बेटी ब्याही थी। इन्होंने खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले राम प्रसाद गुप्ता ने अपनी बेटी को बेटी की डोली को विदा करके इसी घर में भेजा था और यहाँ दहेज लोभियों ने उस बेटी का गला दबाकर बीती रात मौत के घाट उतार दिया। और यह परिजन यहाँ मौजूद हैं। मैं इन परिजनों को दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये उस मृतका बेटी की परिजन बैठे हुए हैं, उसकी माँ है और इनसे जानना चाहेंगे आखिर यह वाकया क्या है, क्या घटना हुई है ये। अरे बहुत लालची थे लोग, कभी 10,000 मांगते थे, कभी 20,000 मांगते थे, कभी 2 लाख मांगते थे। अब परसों पहले दिन 2 लाख रुपए मांगे, मेरे पे हुए नहीं तो इन्होंने मेरी लड़की को मार डाला। यहाँ उस बेटी का भाई भी है, मैं उससे जानना चाहूँगा क्योंकि दर्द इतना भयावह है कि गला रुंध चुका है, आवाज़ बिल्कुल बयां करने के लिए बाहर नहीं है। उनका भाई है बेटी का, उससे जानना चाहेंगे ये क्या वाकया है। इनकी बात ये हुई थी, फ़ोन आया मेरे पास कि निशु, कब आया था फ़ोन? कल शाम के टाइम में। अच्छा। कि निशु घर पे आ जा, कोमल ने फांसी लगा ली है। और क्या कहते हैं, मैंने बोला मैं तो ग्रेटर नोएडा हूँ। फिर उसके बाद मैंने मम्मी पापा को बोल दिया कि तुम चले जाओ। फिर मम्मी पापा आए तो देखा 4 बेड पे लेटी हुई थी कोमल। उसके बाद वो हॉस्पिटल ले गए। ये लोग तो खड़े होकर बाहर अस्पताल लेके गए? मेट्रो हॉस्पिटल। कहाँ है ये मेट्रो अस्पताल? सेक्टर 11 नोएडा में। हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ से मम्मी पापा लेके गए। ये लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे बाहर रोड पे खड़े होकर सारे के सारे। जल्लादों ने बेटी को मौत के घाट उतार के उसके मौत के मुंह में उसको सुला दिया। बहुत ही विचित्र कहानी है इस सारे घटनाक्रम के पीछे। हम आपको उस कहानी के बारे में भी बताएंगे, रूबरू कराएंगे। एक सबसे बड़ा सवाल है, यह वसंत गुप्ता का मकान है जो यहाँ पर इस फ्लैट में 2nd फ्लोर पर रह रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर उस लड़की को अपने हाथों से गला घोंटकर मौत के घाट सुला दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के लिए मृतका की डेड बॉडी मोर्चरी पहुंची हुई है और वहां से डॉक्टरों की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि आखिर डेड बॉडी मृतका का जो शरीर है उसमें किन किन संदिग्धों के हाथ के निशान हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये मृतका की मां है। आप ये बताइए, बीती रात जब बेटी को इन्होंने गला दबाकर मारा है, उससे कितनी देर पहले आपकी बात हुई बेटी से? मेरी उससे आध घंटे पहले ही बात हुई थी और आध घंटे पहले कह रही थी मम्मी ये लोग अच्छे नहीं हैं, बहुत खराब लोग हैं और मुझे टॉर्चर करते रहते हैं। और क्या बात हुई? और कह रही थी मम्मी मेरे जो नसीब में ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, ये मार डालेंगे मुझे। और मैंने कहा नहीं बेटी एडजस्ट करो। तो कह रही थी कि मैं ना मम्मी कोई बात नहीं है, मैं एडजस्ट करूँगी, मैं तो बिल्कुल बात अभी दूसरे मोड़ पर भी जाने के लिए तैयार है। यहाँ साथ में ही जो इस मृतका का जो पति है
उसी के ताऊ का मकान है, वह लोग भी यहाँ से मकान का ताला लगाकर यहाँ से फरार हैं। और जिन्होंने इस बेटी को भी जिन्होंने मारा है, वह भी पूरा परिवार यहाँ से इस घर का ताला लगाकर फरार है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में कितना सख्त रवैया अपनाती है। यह तो कानून का शिकंजा कसेगा तभी पता चलेगा। मुकेश गुप्ता, समाचार 24, दिल्ली। नहीं बताऊंगी मम्मी, तुम्हें बहुत टेंशन हो जाती है मम्मी। मम्मी पहले शांत होकर तरीके से बताओ। पहले शादी जनवरी में शादी की थी, पिछली जनवरी में। ठीक है। मैंने 5 लाख की शादी तय की थी। मैंने 25-30 लाख रुपए लगाया क्योंकि मेरी अकेली लड़की थी। ठीक है। सबके लिए दिया, इसकी सास के लिए भी दी अंगूठी, ससुर के लिए, सास के लिए कान के लिए दिए, सास को अंगूठी दी, गाड़ी दी, मतलब सब कुछ दिया मैंने कहा अकेली है। 6 अंगूठी हाथों में उसको दी। अभी मैटर क्या हुआ था? जो अभी मैटर कुछ नहीं हुआ था। इन्होंने कहा उसने कमल ने फांसी लगा ली है, तुम जल्दी घर पे आ जाओ। तो फांसी नहीं लग रखी थी, कुछ नहीं हो रखा था। बेड पे लेट रखी थी, ना रस्सी थी, ना कुर्सी थी, ना कपड़ा था, कुछ नहीं था। बस इन्होंने गुस्से में, ये रोज मारते थे मेरे दामाद। अभी 10 दिन पहले यहाँ पे नकली वाली पिस्तौल ले आए थे, कह रहे ला तेरे ऊपर चला के देखता हूँ, उस पर घाव होगा, देख लो अभी लड़की है। यहाँ पे इतना बड़ा घाव कर दिया था। हॉस्पिटल वाले क्या कह रहे हैं? हॉस्पिटल वाले तो गुमराह कर रहे हैं, ये भी गुमराह कर रहे हैं। और फिर अभी 4 दिन पहले उस लड़के ने अंगूठा तोड़ दिया। और हॉस्पिटल पुलिस वाले अंगूठा तोड़ दिया, उसका देखो नीला पड़ा है, नीला पड़ा है। अभी देखो पुलिस वाले क्या सहयोग कर रहे हैं आपको? वो हर दिन भेज के हमसे अभी सहयोग क्या कर रहे हैं आपका? कंप्लेंट उन्होंने लिखी है, नहीं लिखी? कुछ नहीं कर रहे ना। यहाँ वाले गाजियाबाद वाले कह रहे हैं कि वहाँ दिल्ली में जाओ, दिल्ली में भेज दिया। दिल्ली वाले बोल रहे हैं कि तुम्हारे गाजियाबाद वाले लिखेंगे। कोई कुछ नहीं कर रहा है, बदतमीजी और कर रहे हैं। बदतमीजी और हाथ और हाथ में मिला हुआ है। ओके, आप बताओ। पैसे भर दिए बाबूजी उन्होंने, मोटे पैसे भरे, वो गाजीपुर वालों को भी और यहाँ पे भी। ठीक, सही बोल बेटा, पूरी बता क्या बात है। हाँ, पैसे भरे हुए हैं। जब तो वो नहीं बोल रहे पहले तो बोला था ना, ले जाओ। फिलहाल कोमल गुप्ता इस दुनिया में नहीं रही, मगर इन दहेज लोभियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। आज का मुद्दा ब्यूरो।